दहेज का दानव ले गए एक और दुल्हन की खुशियां, रोती रही दुल्हन, चली गई बारात वापस। जहां एक तरफ समाज से दहेज के दानव को दूर करने के लिए बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, सभी धर्म के लोग दहेज जैसी कुप्रथा के खिलाफ आवाज बुलंद करने की बात करते हैं, मगर जब पर्याप्त दहेज न होने की वजह से किसी की बहन या किसी की बेटी की बारात वापस लौटती है, तब यही समाज के बड़े बड़े ठेकेदार, धर्म के रहनुमा बनने वाले लोग अपने मुंह में दही जमा कर बैठ जाते हैं। इन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि किसी की बेटी की बारात वापस गई है। इन्हें इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि बाप अपनी पूरी जमा पूंजी खर्च करने के बाद भी सर पकड़कर बैठा हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जिला बरेली के अरसिया बोझ गांव की, जहां पर एक बाप ने अपनी बेटी का रिश्ता समाज के बहुत इज्जतदार और अपने आप को कारी कहलाने वाले युवक से किया था, मगर कार की लालच में उस तथाकथित आलिम ने एक गरीब बाप और एक मजबूर दुल्हन की खुशियों में आग लगाते हुए अपनी बारात वापस कर ली और आज दे दिया एक गरीब परिवार को उम्र भर ना भूलने वाला जख्म। न जाने कितनी बार उस आलिम ने अपने प्रोग्राम में दहेज को लानत बताया होगा, न जाने कितनी बार समाज में फैली हुई दहेज की बुराइयों पर तकरीर की होगी, मगर जब खुद की शादी करने की बात आई तो सारी चीजें भूलकर दहेज की खातिर एक बाप और एक बेटी की खुशियों में आग लगाते हुए शैतानी अट्टहास करते हुए अपने बारात को वापस ले गया। फिलहाल बात पुलिस तक पहुंची तो दोनों तरफ से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, मगर जिस तरह से पीड़ित परिवार के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है, उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं एक गरीब बाप को इंसाफ मिलने में देर हो जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शाहरुख। कहाँ के रहने वाले? अरसिया बोल। 2 दिन पहले आपकी शादी जी, मामला ये था कि हमने अपना बहन का रिश्ता जो है 3 साल पहले कारी अहम दर्जा हमारे गांव के ही है उनके साथ किया था। 3 साल हो गए रिश्ते के लिए। अब बीच में तो कोई ऐसी कोई बात नहीं, मगर लमसम 1 साल से इनका नजरिया कुछ अलग लगने लगा। अब क्या हुआ, अभी बीच में 20 तारीख के बारात आना थी हमारे घर पे। 20 तारीख को बारात आई। अब बारात जब आई तो उन्होंने 3 दिन पहले हमारे घर का जो दहेज था हमारा 21 के, अभी हमारा जो दहेज था वो वापस कर दिया उन्होंने। हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। उन्होंने दहेज वापस कर दिया। हमने सोचा चलो टाइम पे देखेंगे। अब जिस दिन ये बारात लेके आए तो हमने पूछा, दुआ सलाम किया इनसे, पूछा कि क्या मामला है, क्या आपने दहेज क्यों वापस कर दिया? तो बता रहे हैं कि मुझे दहेज में एक प्याला नहीं चाहिए। मैंने बोला जब प्याला नहीं चाहिए तो आप हमें पहले बताते, जब प्याला नहीं चाहिए था आपको पहले बताते हमें। फिर दूसरी चीज कोई बात नहीं, अब ये कार की डिमांड करने लगे। मैंने कहा आप क्या है, तो इन्होंने कार की डिमांड की, हमें कार चाहिए इस समय, हमें एकदम एंड टाइम पे बिल्कुल। और हमने की कार इस समय हम कहाँ से लेके आएंगे? फिर इतनी बात जब हुई तो इनके साथ में इनका एक दोस्त है काशीपुर का, वो जाहिद नाम का, ठीक है, उन्होंने मेरे ऊपर हाथ छोड़ दिया। हाथापाई करने लगे ये लोग। हमारी तरफ वाले लोगों को काफी लोगों ने मारा और फिर ये हमने कहा मारपीट करने से क्या फायदा है, बताओ क्या करना है? तो बोल रहे हैं अब कार यहाँ पे जब खड़ी होगी तब निकाह होगा, वरना निकाह नहीं होगा। अब ये लोग फिर दूल्हा को लेके सब चले गए और हम लोग बहुत ही खुशामद करते रहे कि ऐसा क्यों कर रहे हो, निकाह करो निकाह करो, मगर इन लोगों ने हमारी एक ना सुनी। हम उसके बाद आपके खिलाफ भी एक FIR हुई है जी, उस पे इन लोगों ने एकदम फ्रॉड हमारे ऊपर केस किया, हमारे ऊपर मुकदमा कर दिया, हमारे ही ऊपर मुकदमा किया इन लोगों ने, और हमारा कुछ ऐसा है ही नहीं जिसमें, और इन लोगों ने हमारे ऊपर मुकदमा किया। हमने जब इनके ऊपर मुकदमा या फिर FIR दी थी जो उस पर भी अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम तो यही चाहते हैं सर कि हमें साथ इंसाफ होना चाहिए, इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाना चाहिए।